मारा गया। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले पर यूपी कानपुर पुलिस के एडीजी प्रशांत सिंह कुमार ने बताया कि पहले विकास दुबे से सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने उस पर गोली चलाई। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि एमपी पुलिस द्वारा विकास दुबे की गिरफ्तार किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ पुलिस उसे कानपुर ला रही थी। कानपुर पहुंचने से पहले पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिस वालों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कि वह घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हुए। उन्होंने बताया 2 जुलाई को कानपुर एनकाउंटर मामले में कुल 21 आरोपी नामजद हैं और 60 से 70 अन्य अभियुक्त थे, जिसमें अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 मारे गए हैं और 120 बी के अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 12 इनामी बदमाश वांछित चल रहे हैं। एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने कई बार उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को सीने और कमर पे गोली लगी। उधर जब विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर उसकी मां सरला देवी को पता चली तो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और अपने आप को घर में बंद कर लिया। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। हालांकि इसी बीच सरला देवी ने पुलिस से कहा कि विकास दुबे से उनका कोई लेना देना नहीं है। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव उसके बहनोई को सौंपा गया, जिसका अंतिम संस्कार भैरव घाट पर कराए जाने की सूचना है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विकास दुबे का पोस्टमार्टम होने के बाद उसके परिजनों ने उसका शव लेने से मना कर दिया था और उसकी मां ने कहा था कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। सर कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए कराओ? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें, सरकार न पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है। उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। देखो दिग्विजय सिंह जी को कभी कोई रैली सभा में तो बुला नहीं रहा है, न वो जाने वाले, तो अब ट्वीट ही तो करेंगे वो बैठे बैठे। इससे भी आप अधिकार छीनना चाहते हो उनका। सर कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं। क्या अपराधी है, अपराध की बात हुई और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर क्या आज उम्मीद थी? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका, जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। विकास दुबे कल सरेंडर करते हैं, उसके बाद सीधा विकास दुबे को ले जाया जाता है और एनकाउंटर हो जाता है। आज अचानक ये एनकाउंटर कैसे देखते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर? ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस एपिसोड को, और जो शक लग रहा था उसको और उलझा दिया और शक के घेरे में आ गई है दोनों सरकारें। क्योंकि जिस अपराधी को 7,000 पुलिसकर्मी ढूंढ रहे थे उत्तर प्रदेश के, वो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को झांसा देकर 3 राज्यों से निकलता है और मध्य प्रदेश में पूरी लगभग 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है और उज्जैन महाकाल पहुंच जाता है।
रास्ते में कोई चेकिंग नहीं होती। उस वक्त उज्जैन में महाकाल के दर्शन करता है, वो फोटो खिंचवाता है, और फिर एक गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड है, वो उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर कर देता है। ये कहानी जो है, इसमें कहीं भी ये कहानी लग रही, कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि टीवी चैनल पर भी कल सुना था। ये पूरी की पूरी एक गढ़ी हुई कहानी है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।